गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 59 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 23 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन क्या होता है? किसी भी चीज़ को बदलना। सॉलिड्स क्या होता है? कोई भी ठोस चीज़, ठीक है। तो किसी ठोस चीज़ को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, किसी और चीज़ में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में। शेप क्या होती है? जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। तो आप इन सब को क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, इन सब की शेप चेंज करके किसी और शेप में बदल देते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया उसका। तो कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे वैक्स आयरन है, मतलब आप क्या कर देते हो? आयरन है, आयरन को जब आप बहुत गर्म करते हो तो वो पिघल जाता है, ठीक है। वो पिघल जाएगा तो उसको हम जिस तरह की शेप देंगे वो उस तरह की शेप में आ जाएगा। तो जो वैक्स आयरन है उसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं ताकि वो लिक्विड बन जाए, ठीक है। लिक्विड बन जाए, वो पिघल जाए एंड देन कूल्ड इन अ कंटेनर। उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं। उस कंटेनर में जिस तरह की हमें उसको शेप देनी है, मान लीजिए ग्लास की शेप देनी है तो हम उसको ग्लास में डाल देंगे, कटोरी की शेप देनी है तो हम उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है वो चेंज हो जाती हैं। उस जो सॉलिड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो जो शेप चेंज हुई है लेकिन वॉल्यूम वही रही है। सिर्फ क्या चेंज हुई है? सिर्फ शेप चेंज हुई है। मान लीजिए आपने क्या किया, ये शेप ए है, पहले इस तरीके की शेप थी, क्यूब था, वो लोहा लोहा था जो क्यूब था। उसके बाद हमने उसको हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद वो पिघल गया। पिघलने के बाद उसको हमने ठंडा किया। तो ठंडा करने के बाद हमने उसको ऐसे ही एक ग्लास में या फिर एक गोल सा ऐसा एक आपका टैंक है उसमें डाला। तो अब उसकी शेप ये हो गई। तो जितना लोहा पहले था उतना ही लोहा अब है, लेकिन बस क्या बदल गई है? उसकी शेप बदल गई है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो शेप बदलती है तो वॉल्यूम सेम रहती है। क्यूब से सिलेंडर बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, वही रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। सबसे पहले आता है हेमिस्फेयर का एग्जाम्पल आपके लिए है। ये देखें, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। उसको हमने एम्प्टी कर दिया, मतलब खाली कर दिया, एक पाइप से। बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ, कितने रेट से? 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये किस तरीके से लिखा हुआ? मिक्स फ्रैक्शन में 3/4/7, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर 7 3 से कितना होता है? 21। और ये प्लस कर देते हैं तो 21 + 4 कितना हो गया? 25। तो ऊपर आ गया 25 और नीचे वही आता है जो नीचे होता है, डिनोमिनेटर 7। तो 25/7। तो ये क्या है? 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना लीटर है जो पाइप के अंदर से जो आपका पानी है वो निकल रहा है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी? कितना टाइम उसको लगेगा खाली होने में? हाफ द टैंक, आधी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? अगर वो 3 मीटर है डायामीटर में, उसकी जो डायामीटर है वो कितनी है? 3 मीटर है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पाई कितना लेना है? 22/7। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले डायमीटर है जो हेमिस्फेरिकल टैंक की, वो कितनी है? टैंक की डायमीटर आपको 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो आप लिखोगे डायमीटर 3 मीटर है। तो डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 3 का आधा कर दो। 3 का आधा कर दिया, क्या हो गया? 3/2 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ, जो पानी है बेटा, आप मान लीजिए आपने एक कटोरे में पानी ले लिया, ठीक है। ये कटोरा है, इस कटोरे का पानी आपने ग्लास में भर दिया। सारा का सारा पानी आपने ग्लास में भर दिया। तो जितना पानी कटोरे में था उतना पानी तो आपने ग्लास में भरा ना। तो वो उतना का उतना जो पानी है उतना ही रहा। तो मतलब जो पानी की वॉल्यूम है वो बराबर रही, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब इस टंकी को खाली करते हो तो जितना टंकी के अंदर पानी है वही तो बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगी, जो पानी की वॉल्यूम है वो तो वही रहेगी, है ना। तो जो वॉल्यूम है टैंक की, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3πr³, ठीक है। तो 2/3πr³ वॉल्यूम है टैंक की। तो यहाँ पे 2/3 तो हमने एज इट इज लिख दिया। पाई की जगह मैं क्या लिखूंगी? 22/7। r³ क्या है बेटा? r³ है 3/2 का क्यूब, ठीक है। 3/2 का क्यूब लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करो, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल रहे हैं हम। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 को मैंने क्या लिखा? 3 टाइम्स लिखा, क्योंकि क्यूब है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा? 22 11 पे आता है। तो ऊपर बचा आपका 11 3 ज़ा
11 3 ज़ा कितना होता है 33, 33 मल्टीप्लाई 3 99 होता है। नीचे 7 2 ज़ा 14 होता है। तो 99/14 मीटर क्यूब क्या आ गई आपकी वॉल्यूम ऑफ टैंक। एक टैंक में जितना पानी आ सकता है वो कितना, इतना है। तो ये तो बेटा मीटर क्यूब में है, हमें लीटर्स में निकालना है। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पहले भी ये वर्कशीट्स में कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, इसको 99/14 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा आंसर आया 99,000/14 लीटर्स। अब ये लीटर्स में आ गया। अब देखो, अब जो टंकी है उसको पूरा खाली नहीं करना था, उसको हाफ खाली करना था। ये देखो, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। कितना समय लगेगा टंकी को आधा खाली करने में। पूरी टंकी में इतना पानी आता है तो आधा, आधी में कितना आएगा, इसका आधा कर दो। मैंने क्या कर दिया, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 क्या होता है, आधा, है ना। तो मैंने इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा आंसर क्या आया, 99,000 बाई नीचे क्या हो गया, आधा किया था, 2 × 14 28। ठीक है। तो अब इतनी टंकी खाली करनी, ये हो गया आधा टंकी का। अब देखो टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है, इतना जो रेट है ये आपको दिया हुआ था कि इतना रेट है पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना लीटर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है। तो आप लिखोगे टाइम टेकन टू टेक आउट, इतना लीटर जो पानी निकालने के लिए 1 सेकंड का था ये, है ना। तो हमें टाइम टेकन आउट 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा, ये मैंने आपको इसको खोल के दिखाया था ना। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से मैंने आपको खोल के दिखाया था। 7 3 ज़ा होता है 21, 21 + 4 होता है 25/7। तो 25/7 है। तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर देखो 25/7 लीटर 1 सेकंड में खाली हो जाता है। ठीक है। तो 1 लीटर कितने में होगा, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 1/25/7। तो यहाँ पे नीचे जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, 1 × 7/25 कर दिया। ठीक है। तो अब देखो 1 लीटर जो पानी है खाली करने के लिए इतना समय लगा। तो हमें कितना खाली करना है, आधा, इतना खाली करना है। आधी टंकी खाली करनी है। आधी टंकी कितनी है, इतनी लीटर पानी है आधी टंकी में। तो इतना लीटर पानी कितने में करेंगे हम, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/25 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं, इतना खाली करना है, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, कट करोगे आप इसको तो आएगा 990 सेकेंड। ये तो सेकेंड्स में आ गया। आप इसको मिनट में भी बदल सकते हो। मिनट में बदलने के लिए क्या किया मैंने, 60 से डिवाइड कर दिया। तो 60 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 16.5 मिनट। ठीक है। तो इतना समय लगा आधी टंकी खाली करने के लिए। ठीक है, 16.5 मिनट लगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक सिलेंडर से सिलेंडर ही बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक कॉपर रोड है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। और लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हमने उसको एक वायर में बदल दिया, ड्रोन इनटू अ वायर। एक रोड थी जो, उसको हमने उसकी पतली सी एक वायर, तार बना ली हमने। और उस तार की लेंथ कितनी है, 18 मीटर। देखो ध्यान से सुनो, जो कॉपर की रोड थी वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर की थी लंबाई। और जो अब वायर जो हमने पतली सी तार में बदल दिया उसको, अब उस तार की लंबाई 18 मीटर हमने बना दी। ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब पूरी ऊपर से लेके नीचे तक उसकी एक जैसी मोटाई है। तो आपको थिकनेस निकालनी है वायर की। जो वायर हमारा बना है 18 मीटर लंबा, वो कितना मोटा है। ठीक है। उसकी मोटाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है हमने किससे बनाया, रोड से हमने वायर बना दिया। तो जो वॉल्यूम रोड का होगा वो वॉल्यूम वायर का भी होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ रोड, वॉल्यूम ऑफ रोड क्या होगी, अब रोड किस शेप की होती है, ये होती है आपकी रोड। ठीक है। तो इस रोड को जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि इसकी शेप सिलेंडर जैसी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पाई एज इट इज़ रखा मैंने, r²। देखो आपका जो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका आधा अगर हम कर देंगे तो हमारी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है। तो मैंने 1 का आधा कर दिया 1/2। तो रेडियस की जगह मैंने 1/2 लिखा, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। और h है जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। तो यहाँ से मेरा 2 की टेबल से 8 कट हो गया। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और 2 था। देखो इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पाई
मल्टीप्लाई में 1/2, मल्टीप्लाई में 1/2 क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 8। तो पहले 2 से कट करोगे तो 4 हो गया। अब 4 फिर से 2 की टेबल से कट होता है तो 2 हो गया। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2 पाई बचा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ रोड। अब देखो जो लेंथ है न्यू वायर की, जो नया तार हमने बनाया है, उसकी सेम वॉल्यूम होगी जितनी सिलेंडर की है। ठीक है, कितनी लंबाई है उसकी, लेंथ कितनी है, लेंथ तो है उसकी 18 मीटर। अब हमने तो सिलेंडर की सेंटीमीटर में निकाली है, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और 18 सेंटीमीटर मेरा लेंथ आ गया वायर का। अब देखो जो रेडियस है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो आपकी वायर है, जो तार है, उसकी रेडियस को हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। तो अब वॉल्यूम इसकी निकालेंगे। जो ये वायर है ये पतला हो गया, लेकिन इसकी शेप तो इसकी भी सिलेंडर ही रहेगी ना। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर हमें नहीं पता, रेडियस नहीं पता। एच जो आपकी है, हाइट जो है आपकी, लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है, 1800 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ वायर है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ रोड के बराबर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है, ये। ठीक है, तो मैं इसको किसके इक्वल रख दूंगी, वॉल्यूम ऑफ रोड। वॉल्यूम ऑफ रोड हमने क्या निकाली थी, 2 पाई, तो मैंने 2 पाई के इक्वल रखा। ठीक है, मैंने वॉल्यूम ऑफ वायर को किसके इक्वल रखा, वॉल्यूम ऑफ रोड के इक्वल रखा। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 2 से आपका 1800 गया, कितने पे, 900 पे गया। ठीक है, तो 900 पे गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, जो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल्स टू 1। तो आर स्क्वायर 900 नीचे चला जाएगा, आपका 900 नीचे चला गया। अब इसका आप आर स्क्वायर है ये, तो क्या होता है, अंडर रूट करोगे दोनों तरफ तो 1/30 आएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। तो जो आपकी रेडियस है वो क्या आ गई, 1/30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/30 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। तो डायमीटर क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, इसका डबल कर दो। क्या हो गया, 1/30 का डबल मल्टीप्लाई 2 से कर दिया मैंने। ठीक है, 2 क्या होता है, डबल होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 1/15, क्योंकि 2 से हमारा 30 कट गया 15 पे। तो 1/15 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आया। 1/15 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.67 mm अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 में। हमें क्या करना है, एक कोन है, उस कोन को मुझे किस में चेंज करना है, स्फीयर में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, देखो एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है बेस, रेडियस क्या है बेस की, हाइट देखो, हाइट क्या है, ये कितनी है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद है बेस, जो बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर। जो आपकी रेडियस है बेस की वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। उसको हमने क्या किया, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, एक क्ले से हमने बनाया। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इसको, इस जो कोन है, इस कोन को दोबारा से शेप देकर हमने क्या बना दिया, स्फीयर की शेप में इसको बना दिया। तो आपको इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है। तो देखो जितनी क्ले इसमें यूज हुई, ठीक है, उसी कोन से तो हमने स्फीयर बनाया है, तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे आप, जो वॉल्यूम है कोन की वो किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होती है। लेकिन सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसमें, हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई, आपकी रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 24, तो 24 लिख दिया। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जब आप इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमने इसको कोन को स्फीयर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो हम निकाल चुके, कितनी, 288 पाई, और जो हमारा
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मैंने यहाँ पे पाई क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रखना है। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम में पाई आता है, तो मैं क्यों उसको सॉल्व करूँ, क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ, पाई से पाई आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने पाई को सॉल्व नहीं किया, ऐसे कैसे रख दिया। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें पाई रखना है, पाई काटना है। तो ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आपको पहले से ही सोचना है कि पूरे क्वेश्चन का जो ब्लूप्रिंट है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले इस क्वेश्चन में ये सोल्व करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई तो आगे भी यूज़ होगा, तो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो ईजी भी हो जाएगी। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने रख दिया वॉल्यूम ऑफ कौन 288 पाई। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे तो रेडियस निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस निकालना है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दोगे आप। तो यहाँ से यहाँ पे 4/3 इधर जब इसके पास आएगा 288 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा 4/3 की जगह। और पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो जो आर क्यूब है उसको हम सॉल्व कर देंगे, 4/3 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3/4। तो 288 मल्टीप्लाई 3/4 किसके बराबर हो गया, आर क्यूब के बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो जो आपकी आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 आएगी आपकी आर की वैल्यू। तो जो रेडियस है स्फीयर का वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर होगा। ये कैसे सोल्व किया हुआ है बेटा, देखो क्या करना है आपको, सीधा सीधा पहले कट कर दो, 4 से 288 कट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 72। तो 72 के साथ क्या बचा, मल्टीप्लाई 3 बचा, सिर्फ 72 मल्टीप्लाई 3। तो क्या किया, 72 को मैं कितनी बार लिखूंगी, जब तक मेरा 72 नहीं आता उसको मैं लिखती रहूंगी। ठीक है, कैसे लिखूंगी, देखो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72। तो मैंने 72 को इस तरीके से लिखा। ठीक है, जैसे ऐसे एलसीएम निकाल के कर सकते हो आप ऐसे, जैसे इसको कट करोगे 2 से तो जो आपका आंसर आएगा 36, फिर से 2 करोगे आप तो आएगा 18, फिर से 2 करोगे तो आएगा 9, फिर 3 और फिर 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ये यहाँ रखी हुई है। ठीक है, जो मेरी एचसीएफ में वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितनी 3 है, वो मैंने लिख दी 1 2 3, 3 है तो मैंने 3 को 3 टाइम्स लिख दिया। मल्टीप्लाई में ये क्या है 2, 2 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 2 के ऊपर। क्या भाई आपकी वर्कशीट में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, 2 के ऊपर भी 3 आ जाएगा क्योंकि 2 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आपका आर क्यूब है और इधर क्या है आपका 3 का क्यूब और 2 का क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब का आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर, 3 मल्टीप्लाई 2 6 के इक्वल आ जाएगा। तो रेडियस स्फीयर की वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स तीनों। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। देखिए 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। 4.2 सेंटीमीटर का एक मेटेलिक स्फीयर है। इस स्फीयर को हमने मेल्ट किया, इसको पिघाल दिया हमने और उसको रिकास्ट कर दिया दूसरी शेप में, मतलब उसको दूसरी शेप दे दी। स्फीयर से हमने उसको क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। जहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है 6, स्फीयर की रेडियस 4.2 थी, सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है बेटा आपको, इसमें यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। ये बात तो आपको पता है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, वैल्यूज कैसे पुट करोगे, ये देखो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूलेज अब तक भी आपने लर्न नहीं किए हैं तो बेटा इनको लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना किस फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। अभी तो आप बुक में से देख लेते होगे, लेकिन आपके एग्जाम में आपको कोई फॉर्मूला कहीं पर भी नहीं लिखा मिलेगा तो आपको अच्छे से इनको 2-3 बार रिवाइज करना है और अच्छे से बार बार लिख कर देखना है कि आपको आते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आप फटाफट से कर सकते हो ईजिली। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई से पाई मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी हुई है
रेडियस हमारी दी हुई है 6 × 6, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस कितनी थी 6, और आपकी जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है 4.2, तो मैंने 4.2 का क्यूब है तो 3 बार उसको लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, हमें तो सिर्फ हाइट निकालनी है, तो यहाँ इस तरफ मुझे सिर्फ h चाहिए, ये जो 6 है हम उनको इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई में है हाइट के साथ, अगर मैं उसको इस तरफ लेकर जाऊंगी तो ये अब नीचे डिवाइड में आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर जो था उसको एज इट इज़ लिख दो, 4/3 है तो एज इट इज़ 4/3 लिखा। यहाँ पर मैंने क्या किया, 42 को यहाँ पे सब मैंने 42 लिखा हुआ है, पॉइंट काट कर मैंने तीनों पॉइंट काट कर नीचे क्या लिखा हुआ है 10 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो ये 6 है ये क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 6 × 6। अब इसको आपको सोल्व करना है, क्या करोगे, ऊपर जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2744, नीचे आएगा आपका 1000, ठीक है। ये आपको कट कर लेना है, यहाँ से ये आपको कट कर लेना है। 6 की टेबल में 42 कितने पे आता है, 7 पे आता है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 7 पे हो जाएगा, सारे कट कर लेने, 3 से काट लो 42 को, ये 1 पे होता है, 42 कितने पे आता है आपका 1, 12 आता है आपका 4 पे, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, सिर्फ 1000 बचा, और ऊपर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बचेगा 2744, ठीक है। तो यहाँ से आपका नीचे 1000 है, 3 0 है, तो मतलब 3 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद पीछे से आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2.74 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट लिखने ज़रूरी है। मान लीजिए आपके 5-6 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो आप सिर्फ 2 लिख दो और अप्रॉक्स लिख दो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। बहुत ईजी था और बहुत ही छोटा सा, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आई होगी इसमें, लेकिन कोई भी डाउट है तो आपके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर हर बच्चे का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो कभी कभी हो जाता होगा ऐसे ही बाई चांस कभी रह जाए, अदरवाइज़ मैं हर बच्चे का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक फार्मर है, वो एक पाइप को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20, जिसकी डायमीटर कितनी है 20 सेंटीमीटर, जो अंदर की डायमीटर है पाइप की वो 20 सेंटीमीटर, उसको कनेक्ट कर देता है एक कनाल, ठीक है। कनाल से मतलब क्या होता है, जो नदी सी होती है, छोटी सी जो कनाल होती है, नहर जा रही होती है, तो वहाँ से क्या किया, पाइप उसने जोड़ दी ताकि वो अपने खेतों में क्या कर सके, पानी दे सके, ठीक है। तो जो उसने वो पाइप जोड़ी, उसकी जो डायमीटर थी, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर थी, उसने क्या किया, उस कनाल को एक सिलेंड्रिकल टैंक में जोड़ दिया। उसके फील्ड में, जो उसके खेत में एक टंकी रखी थी, सिलेंड्रिकल टैंक रखा था, उसमें उसने उसको जोड़ दिया। जो जो टैंक था उसकी डायमीटर कितनी थी, 10 मीटर थी, एंड 2 मीटर डीप, और कितना गहरा था वो, जो गहरा है ये देखो, डीप मतलब गहरा, तो ये क्या हो गई, एक तरह से हाइट हो गई आपकी। डीप अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी हाइट है, 2 मीटर डीप है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, अगर जो पानी है वो जो पाइप है उसमें से बह रहा है, किस रेट पर, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 3 किलोमीटर तक वो बहता है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, जो टैंक है, जो आपकी टंकी है, वो कितने समय में भर जाएगी, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पाइप की, वो मतलब कितना पाइप में से, वॉल्यूम क्या है सिलेंड्रिकल पाइप की, इसका मतलब है कि जो पाइप है उसके अंदर से कितना वॉल्यूम, कितना पानी गुजर रहा है, वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाइप की, ठीक है। अगर जितना पानी उस पाइप में से जा रहा है और कितने समय तक हमने उस पाइप को खोल के लगा के रखा है, मान लीजिए एक टंकी है, एक टंकी में मैंने 2 घंटे तक मैंने, आपका जो सबमर्सिबल होता है या जहाँ से भी आप पानी भरते हो, टैप है आपकी, मान लो बकेट है, ठीक है, एक बाल्टी भर रहे हो आप, तो कितने समय तक आपने जो आपकी टैप है उसको चला के रखा है, और कितने समय में आप देखोगे वो भरा है। तो जितने समय में, मान लो आपने एक ही सेकंड में बंद कर दी, तो कितना पानी भरा होगा बकेट में, बहुत ही थोड़ा सा पानी भरा होगा, लेकिन आप उस टैप को बहुत देर तक चला कर रखते हो, तो क्या करोगे, वो कुछ समय बाद आधी आपको भरी मिलेगी, उसके बाद कुछ समय बाद वो पूरी भी भर जाएगी। तो समय के अनुसार जितना टाइम आप उसको चला के रखोगे उतना ज़्यादा पानी भरेगा जो आपकी बकेट है, ठीक है, बाल्टी में। तो जो रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम वो पाइप के अंदर से पानी गया है, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। जो यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल पाइप लिखी, क्योंकि जो पाइप है वो भी कैसी होती है, सिलेंडर शेप की होती है, और टैंक तो आपको दे ही रखा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। तो जो पाइप है उसमें से कितना पानी कितने समय तक गया, वो क्या हो गया, उतना ही क्या होगा, जो टैंक है, हमारी टंकी है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर पानी मिलेगा आपको, ठीक है।
तो देखो, तो यहाँ तो हमें सिर्फ टाइम निकालना है कि कितना समय लगा उसको। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो मुझे सिर्फ टाइम निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊंगी तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, ये क्या हो गया, इधर डिवाइड में चला गया। तो मेरा अब फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। जो रिक्वायर्ड टाइम है वो किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो नीचे भी सिलेंड्रिकल है, ऊपर भी सिलेंड्रिकल है, तो जो वॉल्यूम है वो तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगी, ऊपर भी और नीचे भी। फर्क क्या है, ऊपर टैंक की रेडियस होगी जिसको हमने क्या लिया है, बड़ा आर माना है, और नीचे आपकी पाइप की रेडियस होगी जिसको हमने छोटा आर माना है। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्मॉल जो आपका आर है मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, तो यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा, जो रेडियस है आपकी किसकी, सिलेंड्रिकल टैंक की, आपकी जो डायमीटर है वो 10 आपको दी हुई थी, है ना। डायमीटर आपको कितनी दी हुई थी, 10 दी हुई थी, तो उसका हाफ क्या हो गया, रेडियस 5। तो आपकी रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितना डीप था, 2 मीटर डीप था, तो हाइट मैंने लिख दी 2। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप की वॉल्यूम निकालनी है। तो सिलेंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर था वो आपको दिया हुआ था, रेडियस आपको दिया हुआ था कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस था, तो ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे इसको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मीटर में था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10/100 मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई में हाइट। अब हाइट 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने किलोमीटर वो पानी है वो 1 घंटे में बहा है। तो इतने किलोमीटर जितना ये पानी कितने किलोमीटर तक बहा है, 3 किलोमीटर तक। तो यही क्या होगी बेटी, इसकी बेटा उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये हाइट जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 3000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है ना, तो मैंने 10 × 10 2 टाइम्स लिखा, नीचे 100 को भी 2 टाइम्स लिखा। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी। ऊपर क्या बचा, 5 × 5 × 2, नीचे क्या बचा, 30। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो। 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो नीचे 3 बचा और ऊपर सिर्फ 5 बचा। ठीक है, तो कितने आवर्स लगे, 5/3 आवर्स, इतने आवर्स लगे। इसको मिनट में चेंज कर देंगे, 5/3 मल्टीप्लाई में 60 मिनट। आवर्स को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 100 मिनट, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। तो 3 की टेबल में 60 आता है 20 पे। ठीक है, 20 पे आता है, तो 5 20 सा 100 मिनट हो गई। 100 मिनट मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट। तो 100 मिनट में से 60 मिनट तो चली गई 1 घंटे में, और जो 40 मिनट्स बच गई उसको अलग से लिख दिया हमने। तो आपको क्या आंसर आ गया, 1 आवर 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट लगे क्या करने में, टैंक फिल करने में। तो ये हो गया देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चन और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है फिर भी आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।